शांति। 21 नवंबर 2023। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है, गीता में है श्रीमद् भगवानुवाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया है। तीसरा पॉइंट है, भगवानुवाच मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। मना, पहले बाप बच्चों को दुनिया के सामने लाते हैं, फिर बच्चों को सामने लाना है बाप को। चौथा पॉइंट है, ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है नर्क पुरानी दुनिया, सतयुग मना स्वर्ग है नई दुनिया। पांचवा पॉइंट है, यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडॉप्ट हो, फिर फारकती दे देते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भाव, मध्याजी भाव, बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। आज का प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर है, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरा है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भाव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचोगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। आज का स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। मना बुद्धि सही निर्णय तब देगी जब पूरे निर्विकार बनेंगे। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आज गीत बजा, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है?
यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं, न गीता के भगवान को लगते हैं, कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं हैं, बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर, गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़े ही होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। गीता में ही श्रीमद् भगवानुवाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया है। तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है। अच्छा, रात्रि क्लास के मुख्य पॉइंट्स हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है। यह खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, यह भूलना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनिया 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया।
दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति।